फाइनली सामूहिक आत्मदहन, उसमें नाम देना शुरू है। बहुत सारे नाम आ रहे हैं, मेरा नाम सबसे आगे है। दूसरा फेज सीडब्ल्यूसी या फिर सीडब्ल्यूसी सॉरी सीबीटी, सीबीटी मीटिंग का घेराव, या फिर जगह जगह सिलेक्टेड ऑफिसेस पे ताला लगाना, ईपीएफओ के गिरफ्तारियां देना, ये सेकंड फेज है। और बाद में इसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो फाइनली सामूहिक आत्मदहन, उसमें नाम देना शुरू है। बहुत सारे नाम आ रहे हैं, मेरा नाम सबसे आगे है। नरगुन साहब का है, बहुत सारे लोगों का नाम है। और वो वॉलेंटियर एक्टिविटी है, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करेगा। ये है। अभी मैंने देखा है कुछ लोग की एक आदत है हमारे संगठन में, या तो जो करना चाहे बोलेंगे ये क्यों करेंगे, बोले ये करना है तो बोले यूं क्यों करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कोई एक आदमी निश्चित नहीं करता है, ये एक सामुदायिक जिम्मेदारी होती है। और उसके लिए सीडब्ल्यूसी होती है। आंदोलन का स्वरूप डिसाइड करने के लिए सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है। तो वहां पे जो लोग अपने रिप्रेजेंटेशन अपने स्टेट से आए, उनके विचारों पे आधारित ये निर्णय है। इसलिए कोई ये ना समझे कि घर बैठ के कमेंट्री करे और बोले ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये हमें इस खेलने वाले सचिन तेंदुलकर चाहिए, हमें कमेंट्री करने वाले लाला अमरनाथ नहीं चाहिए। तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और बड़े नेता है, आप सोच समझ के बात कीजिएगा। ये कहने का मतलब है, आपके संगठन में अगर विघटन नजर आया तो सरकार को बहुत अच्छा लगेगा। ये आपको बता देता हूँ। हमारा तय एक ही निर्णय है, जो हो गया निर्णय उसी पे अमल करना है। और ये निर्णय ले होने के लिए पूरे देश से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हर स्टेट के लोग आए, और उनके जो सभी ने मिलकर डिसाइड किया पूरे दिन के ब्रेनस्टॉर्मिंग में, वही निर्णय बन के आया है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक आदमी का निर्णय नहीं है। ये निर्णय किसी पे लादे भी नहीं जाते। अगर आपको ठीक नहीं लगता है आप मत करो, ठीक लगता है करो। लेकिन इस संगठन के निर्णय है, और संगठन के हम सब सदस्य हैं, और हम सभी को ये निर्णय का इम्प्लीमेंटेशन करना है। और ये सीडब्ल्यूसी में जो निर्णय हुए, वही निर्णय आज आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि कई लोग वहां नहीं आ पाए। तो नहीं आ पाए तो जानकारी लीजिए, अगर सजेशन देने थे तो वहां आने चाहिए। तो ये सब है। और जो निर्णय हुए उस पर अमल कैसे करना है, तीसरी बात, ये हमको डिसाइड करना है। तीसरी बात, उस पर आपके सजेशन चाहिए आज, अमल कैसे करना है। निर्णय क्या होने थे वो फेज हो गया, उसमें जो हाजिर थे उन्होंने निर्णय लिया। अब इम्प्लीमेंट कैसे करना है इस पर आपके सजेशन चाहिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने आते समय वाराणसी में एक छोटी सी मीटिंग कार्यकर्ताओं की ली, क्योंकि हमें समय था, वहीं से जा रहे थे। तो हमने प्रार्थना की सभी से कि भाई आ जाओ, बात कर लेते हैं। जो सभा हमारी प्रधानमंत्री के जन्म स्थान से शुरू हुई, उसका समापन हम करेंगे वाराणसी में, एक बहुत बड़ी सभा के रूप में। मुझे जो फीडबैक मिल रहे हैं बहुत अच्छे हैं। महाराष्ट्र से, दक्षिण से, और गुजरात से, राजस्थान से काफी लोग वहां पे आएंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों की सबसे ज्यादा सहभागिता वहां पर अपेक्षित है। और वहां से भी हम वहां पे मोदी जी को भी इनविटेशन देंगे, वो आए ना आए उनकी बात, लेकिन उनको इनविटेशन जाएगा, मंत्री जी से भी इनविटेशन जाएगा। हमें फोरम तैयार करना है कि जहां उनको सुटेबल लगे, हमारा काम हो। ये सारी जो योजनाएं हैं, सारा जो प्रयत्न है, वो इसी तरफ है कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो। और इसी के लिए हम सब प्रयत्नरत है। आप सब, हम सब, सभी मिलकर प्रयत्नरत हैं। इतना ही कहता हूँ। सभी को जिन्होंने जिन्होंने मीटिंगें ली, जिन्होंने निर्णय में हिस्सा लिया, सीडब्ल्यूसी में हिस्सा लिया, उन सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि आज की मीटिंग इसलिए और महत्वपूर्ण है कि आप जितने भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, जो सीडब्ल्यूसी में निर्णय लिए गए हैं, उनको, उन व्यक्तियों को तो आपको पहुंचाना है जिनके पास में स्मार्ट मोबाइल नहीं है। 70% लोगों के पास में, हमारे पास में, हम लोगों के पास में स्मार्ट मोबाइल ही नहीं है। तो लोगों को प्रचारात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को बताना पड़ता है, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल का कार्यक्रम है। इसीलिए आज की मीटिंग जो है रखी गई है कि जिससे आप लोगों के जो भी इम्प्लीमेंटेशन के सुझाव है वो ठीक ढंग से आए। एक और बात आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम है बहुत सोच समझ के बनाया गया है। जैसे पहले बताया गया है, नरगुन साहब ने बहुत अच्छी तरह से उसका विश्लेषण किया है, कमांडर साहब ने मार्गदर्शन किया है। एमपी से मिलना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो आपकी बात है
इस सरकार में वो एमपी के माध्यम से ही जाती है। आपकी बात मिनिस्टर के माध्यम से नहीं जाती है। मिनिस्टर कहता है कि मेरी बात तो जो है सरकार सुनेगी नहीं, आप अपने लोक प्रतिनिधि के पास में जाइए। तो मोदी जी के पास में इस सिस्टम में आपको एमपी के माध्यम से ही जाना पड़ेगा, इसीलिए ये प्रोग्राम चॉकआउट करके दिया गया है। नंबर 2, सीबीटी जो की ये बात की गई है कि सीबीटी का हम घेराव करेंगे, वो इसलिए है कि सीबीटी के पास में विशेष अधिकार रहते हैं। सीबीटी से हमारी बात को उठाएं, उसको समझें और श्रम मंत्री तक हमारी बात को उसके पहले पहुंचाएं। इसीलिए सीबीटी सदस्यों से संपर्क करने की बात भी जारी है। एक और आपको बता दें कि हम केवल एनएससी श्रेय लेना नहीं चाहती है कि केवल हमको श्रेय मिल जाए। हम माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में जितने भी सीबीटी मेंबर्स हैं, सबसे संपर्क किया जा रहा है, सबका सहयोग लिया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहेंगे कि बीएमएस अभी तक खुल के हमारे सपोर्ट में नहीं आती थी, लेकिन आपको जानकर प्रशंसा होगी कि माननीय कमांडर साहब को अभी जो हैदराबाद में हमारा कार्यक्रम हुआ, उसमें जो बीएमएस के अध्यक्ष है माननीय मल्लेशम जी, उन्होंने सीधा संदेश में लिख के भेजा है। उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से आपका सपोर्ट करते हैं और आगे भी करेंगे। इसी प्रकार से बीएमएस के वाइस प्रेसिडेंट जो है मल्ला जगदेश्वर जी, उनके यहाँ से भी संदेश आया है कि हमारा जो सपोर्ट है आपको कायम रहेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात कि बीएमएस आपने देखा होगा पहले केवल 5,000 रुपए मांग रही थी, अब बीएमएस 7,500 प्लस डे की डिमांड कर रही है। ये सभी चिन्ह हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, इसीलिए जो है ये सब चीजों की जानकारी आपको दी जाए, इसीलिए भी ये मीटिंग का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भाई हमें बीएमएस की मदद लेनी चाहिए, हमें और यूनियंस की मदद लेनी चाहिए। बाकी यूनियंस का तो पहले से भी सपोर्ट है, बीएमएस का थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा था, वो भी आप लोगों के पुण्य प्रसाद से माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में ये सब जो है हो रहा है, ये भी आपको बताना जरूरी था। इसके बाद में एक और बात आपको अपडेट करना चाहता था कि माननीय कमांडर साहब के द्वारा जब हमको 7 मई को श्रम मंत्री जी के यहाँ भेजा गया चर्चा के लिए, तो श्रम मंत्री जी को हम लोगों ने पूछा, उसमें हमारे बगुड़ा साहब के बात मालूम है, उनसे हमने विनम्रता पूर्वक पूछा कि सर देर क्यों लग रही है, लोग मरते चले जा रहे हैं, बार बार आश्वासन देते हो। उनका स्पष्ट कहना था कि हम आपको डीए के साथ में अच्छी पेंशन देना चाहते हैं, इसलिए देर लग रही है, और हम आपके प्रतिनिधिमंडल को मीटिंग के लिए तुरंत बुलाएंगे, लेकिन अभी तक हमें बुलाया नहीं है, हम प्रतीक्षारत हैं। एक और बात आपको महत्वपूर्ण बता दें कि ये सब पॉजिटिव चीजें हैं, निश्चित रूप से होगा, लेकिन हमें सजग रहना है, सतर्क रहना है, हमारे भाई दिन प्रतिदिन मरते चले आ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो ईपीएफओ है वो अन्याय हमारे ऊपर कर रहा है, चाहे वो हायर पेंशन का मामला हो, मिनिमम पेंशन का मामला हो, वो हमें मरने नहीं दे रहा है। इन सब का विचार सीडब्ल्यूसी में हुआ है, और सीडब्ल्यूसी में सब विचार करने के बाद में जो प्रोग्राम जो चॉकआउट किया गया है ये प्रभावशाली है। और आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग जो है इसको ग्राउंड लेवल से लेके हर व्यक्ति की सहभागिता और इसमें सहयोग बहुत ही आवश्यक है। अभी जो बातें महासचिव जी ने कही है, हमारे पूरे प्रयत्न है कि 2026 में हमारे सारे अधिकार जो पहले स्कीम में थे वो बरकरार रहेंगे, और इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं बरकरार रहेंगे। इसके अलावा उसमें इंप्रूवमेंट होगी जो हमारी पेंशन बढ़ोतरी के मामले हैं। तो ये जो सबसे बड़ी अड़चन थी 1995 को 2026 करना, वो सरकार ने कर लिया है। अब हमारा एक बहुत बड़ा रास्ता खुल गया है, और बहुत ही जल्दी हमें निश्चित तौर पे कोई परिणाम मिलेंगे। लेकिन सरकार अपना काम कर रही है, संगठन को अपना काम करना है, इसलिए मेरा यह सुझाव है जो हमारे संकल्प या निर्णय है उसको संकल्प में बदलिए और उसको पूरी तरह से टू द टी इम्प्लीमेंट कीजिए, पूरी तरह से जो भी है। इसमें कोई बनावटी बात नहीं है, इसमें स्टेप बाय स्टेप है। अब सरकार को कब तक इसमें इंटरवेंशन करना है उनका सवाल है, लेकिन अगर हमें आत्मदाह आखिरी स्टेप हमारी जो है वो करनी है तो सबसे पहले मैं रहूंगा। ये वॉलेंटियर एक्टिविटी है। अब इसमें मैं आपको एक सजेस्ट करता हूं, जिसको इसमें हिस्सा लेना है कृपा करके अपने प्रदेश अध्यक्ष के पास नाम लिखवाइए, और एक कंसोलिडेटेड लिस्ट फिर हमारे पास आए